अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खैरियत से रखे। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था 9th क्लास का। रियल नंबर्स के नाम से है वो चैप्टर, और हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन वगैरह और भी कुछ चीज़ें हमने स्टडी की थी। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर आपने मेरे चैनल की जो डीपी लगी हुई है उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया हो, तो आपने व्हाट्सएप पे मुझसे वॉइस मैसेज में या मैसेज टाइप करके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है हमारे पास 1.1.4, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव लर्न टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमने पिछली क्लासेस में रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप एंड लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को देखेंगे कि उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने एग्जांपल नंबर 2 हमें दी हुई है और कहा है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। सॉल्यूशन में इसको आपने स्टेप बाय स्टेप ना जिस तरह की एग्जांपल लिखी हुई है, अगर इससे मिलते जुलते और क्वेश्चन आ जाते हो तो आपने ऐसे ही लिखना है सारा का सारा स्टेप, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के एतबार से आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि हमने प्रकार वगैरह या सिंपल पैमाने वगैरह से चीज़ें ड्रा करके हम स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो स्टेप जो तरीके में इस्तेमाल होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए रैशनल नंबर को। तो सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे एज अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2.236 अप टू सो ऑन, ठीक है। आपको पता ही है कैलकुलेटर से आप जैसे ही अपन स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.236 अप टू सो ऑन, इन्फिनिट आएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास इरेशनल नंबर तो है, हमें पता है। हमने अब इसको, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 का आंसर आता है 2.236 अप टू सो ऑन, यानी इन्फिनिट जा रहा है और इरेशनल नंबर है। और हमारे पास ये क्या चीज़ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है, विच इज़ नियर टू 2, यानी ये तकरीबन इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है। ड्रा अ लाइन ऑफ मैयर ए बी लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट ए, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेना है आपने, नंबर लाइन आपने डिनोट कर लेनी है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ, ड्रा अ लाइन ऑफ मैयर ए बी लेंथ इज इक्वल टू 1 यूनिट एट पॉइंट ए। हमने पॉइंट ए पे हमने एक लाइन ड्रा करनी है जिसकी लंबाई हमारे पास 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब इधर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने 1 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रा की ए से बी, ठीक है। वेयर मैयर ओ ए इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास ओ से ए तक हमारे पास 2 यूनिट्स यानी 2 सेंटीमीटर है, और हमारे पास ए से बी कितना है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर। एंड वी हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। हमारे पास ये ओ ए बी हमारे पास क्या चीज़ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमारे पास ओ से ए और ए से बी दो वैल्यूज़ गिवन है ना, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ओ बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी ओ से बी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका तरीका हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इसका स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमने लंबाई को देखना होता है, इस जहाँ से यहाँ तक लंबाई उसका स्क्वायर लेना है,
फिर प्लस करना है ए, यहाँ इस ए से बी तक जितनी लंबाई होगी उसका स्केयर हमने ऐड करना है ओ से ए वाली लाइन की लंबाई के स्केयर के साथ हमने ऐड किया। फिर आंसर में हमारे पास क्या आ गया, ओ से बी लाइन का की लेंथ का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओ से बी जितनी लाइन है उसकी लेंथ का स्केयर आ जाएगा हमारे पास। फिर हम उसका स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास वो सिंपल ओ से बी लाइन का की लेंथ आ जाएगी, जैसे ये उन्होंने किया हुआ है। मैयर ओ बी लेंथ होल स्केयर इज इक्वल टू मैयर ओ ए का स्केयर प्लस मैयर ए बी का स्केयर। ठीक है, हमारे पास ओ से कितना है 2 का स्केयर प्लस ए से बी कितना है हमारे पास, ए से बी लिखा हुआ था हमने 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लिया तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 2 का स्केयर 4 + 1 इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये स्केयर था ना, फिर स्केयर रूट लिया तो हमारे पास 5 का स्केयर रूट 5 आ गया। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ट्राइंगल बना ली। ठीक है, नंबर लाइन पे आगे क्या करना है, हमने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस मैयर ओ बी इज इक्वल टू स्केयर रूट 5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यानी प्रकार लेके जहाँ से यहाँ तक हमने लंबाई की प्रकार ले लेनी है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। फिर हमने ये एक आर्क हमने ड्रा की। ठीक है, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस मैयर ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 टेकिंग ओ एज सेंटर। ठीक है, हमारे पास ओ सेंटर है। आपको पता है जैसे हम इस तरह प्रकार रख के इस तरह घुमाते हैं ना, तो जहाँ पे प्रकार रखी हुई है तो वो सेंटर होता है। इस तरह यहाँ पे हमने प्रकार रखी तो ये ओ हमारे पास सेंटर हो गया। आगे हमारे पास वी गोट पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने ये आर्क ड्रा की। ठीक है, तो ये आर्क हमारे पास इस नंबर लाइन पे भी टच करेगी, इस नंबर लाइन को भी क्रॉस करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगी नंबर लाइन को तो उस पॉइंट को हमने कह दिया ये पी है। ठीक है, तो जो हमारे पास ओ से पी तक जितना भी फासला फिर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू है। तो यही चीज़ हमने देखना था कि हमने इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, एंड पे जो हम आर्क ड्रा करेंगे तो जिस पॉइंट पे वो आर्क नंबर लाइन पे टच करेगी तो वो पॉइंट हमारे पास, और वो पॉइंट से जो हमारे पास सेंटर है। ठीक है, हमने जिस सेंटर से आर्क ड्रा की थी उस सेंटर तक हमारे पास पी से उस सेंटर तक फासला जो होगा हमारे पास वो स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू हो जाएगी। यही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। हमने अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, ज्योमेट्रिकली हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कैसे हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। आगे हमारे पास हमें इन मालूमात दी हुई है। नंबर 1 पे हमारे पास रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमारे पास इज इक्वल टू इरेशनल नंबर है। ये आपने याद रखना है, ये MCQs आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ पहले की। रैशनल नंबर हमने ले लिया, फ़र्ज़ करें 2 प्लस और इरेशनल नंबर हमारे पास √2। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 + √2 इस तरह ये एक सिंगल वैल्यू आ गई। तो ये क्या हमारे पास P/Q फॉर्म में है? नो। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया। नंबर 2 है रैशनल नंबर जो कि नॉन ज़ीरो हो मल्टीप्लाई बाई इरेशनल नंबर इज़ इक्वल टू इरेशनल नंबर। हमारे पास रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो हमने फ़र्ज़ करें 2 ले लिया और इरेशनल नंबर ले लिया हमने मल्टीप्लाई बाई √2 ले लिया इस तरह। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 √2। क्या ये P/Q फॉर्म में है? नो। वेयर PQ बिलोंग टू Z। ये हमारे पास इस फॉर्म में P/Q फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। PQ बिलोंग टू Z। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास P/Q फॉर्म में नहीं है तो हमारे पास ये क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही वो कहना चाह रहा है, रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो हो, एक हमारे पास रैशनल नंबर नॉन ज़ीरो हो, दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर हो कोई भी, तो हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमें हासिल होगा वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास
आपने ये देख लिया है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैंने दोनों की आपको एग्जांपल आपको बता दी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। आपको आई होप समझ लगी होगी कि दो के रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जमा करने से और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से, और रैशनल कैसा हो, नॉन ज़ीरो हो, इन दोनों की हमने पहले एडिशन फिर मल्टीप्लिकेशन करने से जो आंसर हमारे पास होता है वो इरेशनल नंबर होता है दोनों केसेस में। ठीक है, ये मैंने आपको अब ये दोनों एग्जांपल से बता दिया है। आगे हमारे पास एग्जांपल 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p बाई क्यू। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स का आपको मैंने बता दिया था कि शारिये के बाद हमारे पास एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं इन्फिनिटली। तो हमने हमारे पास अब ये देखें, नंबर 1 पे हमारे पास 0.5 और ऊपर बार है, तो इसका मतलब 5 बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरे एग्जांपल है हमारे पास 0.93 के ऊपर 93 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 93 बार बार रिपीट हो रहा है, 0.93 93 93 अप टू सोन है। ठीक है, तो हमने अब इसको क्या करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लाना है। सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है 0.5 बार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ कर लेना कि ये x के बराबर है। फिर x इज़ इक्वल टू, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब 5 बार बार इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स बाई 10, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स को, तो ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट साइड 10x आ गई इज़ इक्वल टू, फिर पहले उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रहने दिया, फिर आंसर में फिर हमने क्या किया, 10x तो पहले आंसर था तो 10x ऐसे लिख दिया। फिर बराबर में हमारे पास आ जाएगा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप कैलकुलेटर से इजीली आप निकाल सकते हैं 5.555 अप टू सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमने जैसे ही मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो ये पॉइंट जो है ना ये आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, जैसे हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करता है। यही तरीके होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में। ठीक है, तो ये 5.555 अप टू सोन ये आ रही है हमारे पास वैल्यू। तो इसको हमने क्वेश्चन 2 दे दिया नेम, इसको हमने पहले वाली को 1 दे दिया। ठीक है, तो आगे क्या करना है, हमने 2 में से 1 को निकाल देना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास जब हम इक्वेशन एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जैसे ही हम बच्चों एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारे पास तो हमने क्या करना होता है, लेफ़्ट साइड में जो है हमारे पास वैल्यू, उसमें से दूसरी की लेफ़्ट साइड की वैल्यू निकालनी होती है, यानी इसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू से इसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू निकालनी है हमने, क्योंकि हम 2 में से पहले निकाल रहे हैं। और राइट साइड की वैल्यू को अलग से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी हम 2 में से 1 निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसकी राइट साइड की वैल्यू माइनस इसकी राइट साइड की वैल्यू, तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9x। इसमें से ये निकाला तो ये बाकी सारा जो है ना वो माइनस में जाके फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ठीक है, तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा हमारे पास अकेला, यानी 9x इज इक्वल टू, अब ये देखें हमारे पास 9x इज इक्वल टू 5 आ गया। तो x इधर है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, तो उसके साथ 9 है, 9 जो है ना वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 5/9 आ गया। पहला हमने फाइंड कर लिया, हमने x किसको कह दिया था, x इज इक्वल टू 0.5 बार को, यानी जो स्टेटमेंट थी ना हमने उसको x के बराबर सपोज कर लिया, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई 5/9, तो ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में है, और पी क्यू हमारे पास बिलोंग टू z कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास हमने इसको रैशनल नंबर से चेंज कर दिया है रिकरिंग डेसिमल्स को, यही हमारे पास आंसर है। आगे हमारे पास
दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, लेट एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, उसको भी हमने पहले एक्स से सपोज कर लिया है, यानी एक्स के बराबर सपोज कर लिया है। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.93 और ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.939393 अप टू सो ऑन, और इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। ठीक है, अब इसको इसकी दोनों साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 100x इज़ इक्वल टू, मैंने आपको पहले बता दिया था मल्टीप्लाई करेंगे तो शारिया इस तरफ जाएगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो शारिया इस तरफ जाएगा। मल्टीप्लाई करें हम 100 से, तो हम जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 1 पॉइंट आगे गया था। जैसे हम फिर 100 से करेंगे फिर 1 पॉइंट और मज़ीद चला जाएगा। फिर जैसे यानी 100 का मल्टीपल के हिसाब से हमने देखना था। जब जब 100 को फिर 100 से मल्टीप्लाई करके यानी 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये फिर 3 के बाद फिर 9 के बाद चला जाएगा शारिया हमारे पास। ठीक है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 93.939393। ठीक है, यानी 93.939393 अप टू सोन, इस तरह हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अच्छा बच्चों, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहली एग्जांपल में हमने दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 100 से कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? हमें कैसे पता चलेगा कि किस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है, किसको 100 से, किसको 1000 से? अच्छा बच्चों, ये इसका आसान तरीका ये है, पहले क्वेश्चन में था हमारे पास 0.5 बार, यानी एक ही नंबर शारिया के बाद बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, अब अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल में हमारे पास 0.93 बार है, तो 93 हमारे पास बार बार शारिया के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर एक नंबर शारिया के बाद रिपीट हो रहा हो तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 हो फिर हमारे पास फिर 100, अगर 3 हो तो फिर हमारे पास फिर 1000, यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है। एक के लिए 10, दूसरे के लिए 10 ज़रब 10 100 हो गया, फिर तीसरे के लिए 10 फिर 100 ज़रब 10 कर देना है, 1000 आ गया। इस तरह आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 हो तो फिर 1000 ज़रब 10 कर देना है। ठीक है, तो वो 10,000 आ जाएगा। ये चीज़ आपने देखनी होती है। तो ये क्वेश्चन 2 आ गई थी, एक्स को ये वाली क्वेश्चन को हमने 1 कह दिया। अब पहली एग्जांपल की तरह हमने 2 में से 1 निकाल देना, तो हमारे पास ये आ गया 99x इज़ इक्वल टू, इसमें से ये निकाला, ये सारा ज़ीरो हो गया, सारा राइट साइड वाला ज़ीरो, और हमारे पास लेफ़्ट साइड वाला हम ओनली 93 बच गया, 93। तो x इज़ इक्वल 93/99 विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास। हमने 2 एग्जांपल्स की हैं कि हम रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है, को हम कैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल से आप बखूबी इजीली समझ गए होंगे। तो आइए, आज के लिए बच्चों काफ़ी है आज, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम करेंगे एग्जांपल 4 से आगे। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।